एक पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण जी की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। यह देखकर द्रौपदी, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की सखी भी थी, तब द्रौपदी ने अपने आंचल का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की कटी अंगुली में बांध दिया था। तब मान्यता है कि इसी दिन से रक्षाबंधन या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई थी। और जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा बलि के दान धर्म से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने भगवान श्रीहरि विष्णु जी से अपने साथ पाताल लोक में चलने का वरदान मांग लिया। तब भगवान बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए और भगवान विष्णु जी को पाताल लोक से बैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी ने अनेक असफल प्रयास किए। तब एक दिन माता लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक साधारण महिला का रूप धारण करके गई और राजा बलि को बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। तब राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की थी और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। फिर राजा बलि ने उनसे कुछ मांगने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया था और इस तरह भगवान श्रीहरि विष्णु जी बैकुंठ धाम वापस आए थे। एक पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार वृत्रासुर असुर ने देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। वृत्रासुर असुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। तब युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षासूत्र तैयार किया था और रक्षासूत्र को देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया था और इस रक्षासूत्र ने देवराज इंद्र की रक्षा की थी और देवराज इंद्र युद्ध में विजयी भी हुए थे। तभी से मान्यता है कि बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षासूत्र बांधने लगी। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।